पार्टी के अन्य मीटिंग के लिए अगर अलाई से बात करनी हो, एनडीए पार्टनर से बात करनी हो, भारतीय जनता पार्टी से बात करनी हो, तो प्रफुल्ल पटेल, अन्य जो नेता हैं, वो लोग आते थे मीटिंग के लिए। सुनेत्रा पवार भी आती थी, लेकिन वो लोग आते थे। लेकिन पार्थ पवार की लगता है कि महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। पार्थ पवार दिल्ली प्रवास पर आए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और कहा यह जा रहा है, हालांकि उन्होंने प्रेस में आकर के कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पार्थ पवार ने भारतीय जनता पार्टी को यह संकेत दिया है कि आगे से कोई भी अजित पवार एनसीपी की बैठक अगर करना चाहते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसका एक ही पावर पॉइंट है और वो पावर पॉइंट है पार्थ पवार। जाहिर है पार्थ पवार अगर वहां पर गए हैं तो उनकी मां की सहमति होगी, सुनेत्रा पवार की सहमति होगी। तो पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार मिलकर के पार्टी के जो अन्य लोग हैं, जो उनके लिए आने वाले दिनों में एक विरोधाभासी पोजीशन खड़ा कर सकता है या बगावती पोजीशन खड़ा कर सकता है, उस किसी भी संभावना को टालने के लिए पार्थ पवार अब नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इसकी वजह से अजित पवार के गुट में ही एक विरोध है। इसलिए ये जो शरद पवार के जो 5 सांसद हैं, वो मिलना तो चाहते थे अजित पवार के कैंप से, लेकिन चूंकि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार से उनकी फिर नहीं पटेगी, बैठ नहीं पाएगी, जो कंफर्टेबिलिटी अजित पवार के साथ थी, उतना कंफर्टेबल वो सुनेत्रा और पार्थ पवार के साथ नहीं होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो अजित पवार के फैक्शन से में विलय नहीं करवाएंगे। तो कहां जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में वो जाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी उनको लेना भी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से उनका इससे बहुत लाभ हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही है मित्रों, और ये ऑपरेशन क्या है? ये ऑपरेशन है बाला साहब ठाकरे की जो थाती थी ना, उनकी कीमत पर, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के फिनिश होने पर। मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती है महाराष्ट्र में हमारा जो पुराना अलायंस था शिवसेना के साथ, बाला साहब की शिवसेना के साथ, वो अलायंस एक बार फिर से पुख्ता हो जाए और उसका एक्सपेंशन हो जाए, मतलब उसको जिंदा करना चाहती है। लेकिन माइनस उद्धव ठाकरे, माइनस आदित्य ठाकरे, माइनस रश्मि ठाकरे, मतलब शिवसेना, उद्धव के बाकी जितने लोग हैं वो सब एक तरफ आ जाएं, इस परिवार को बाहर निकाल दिया जाए। इस ऑपरेशन पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इस ऑपरेशन में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है। शरद पवार को भी ये ऑपरेशन सूट कर रहा है, कांग्रेस को भी ये ऑपरेशन सूट कर रहा है, क्योंकि ये अंततः शरद पवार और कांग्रेस का ही वोट खाते थे। जो कुछ भी बीजेपी के खिलाफ वाला वोट होता था तो वो कहां जाता था? कांग्रेस पार्टी में या शरद पवार की पार्टी में मजबूत दोनों का प्रेजेंस था। इस दोनों का वोट शेयर खाने के लिए ये खामखा ये उद्धव और आदित्य की पार्टी आ जाती थी। तो अगर बाला साहब ठाकरे होते तो आज दिशा और दशा दोनों अलग होती, लेकिन अब बाला साहब ठाकरे हैं नहीं। तो इन दोनों की जो राजनीतिक दृष्टि है वो एक प्रकार से समझिए कि संदेह के घेरे में है। कोई दृष्टि है भी कि नहीं कहना मुश्किल है, दोनों बाप बेटे की। तो ये अभी जो पॉलिटिकल खेल चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यवार, उसमें कांग्रेस भी मस्त है, खुश है। अपोजिशन अपोज करने के लिए कांग्रेस कहेगी कि देखिए पार्टी को तोड़ करके डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है और ये डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सारी बात कहेगी, लेकिन अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी खुश हो रही है। उनको मालूम है कि क्षेत्रीय छत्र तबाह नहीं होंगे तो हमारा उठना नामुमकिन है। तो वो चाहते हैं क्षेत्रीय छत्र तबाह हो जाएं, फिर डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने हो सकती है। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, पता नहीं कोई और संगठन खड़ा हो जाए जो इस अपोजिशन की जो खाली जगह है उसको भर दे। खैर वो एक अभी दूर की कौड़ी है। तो महाराष्ट्र के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन है कि माइनस उद्धव, आदित्य और रश्मि, सारा शिवसेना एक तरफ चले जाए और उसके सर्वे सर्वा एकनाथ शिंदे हो जाएं, और ये तोहमत जो भी तोड़ने जोड़ने का जो तोहमत है वो एकनाथ शिंदे पर पड़े और वो हमारे अलायंस पार्टनर बने रहे। हमें उनकी आवश्यकता होगी तो उनके हाथ को मजबूत करो। और एकनाथ शिंदे बगैर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है।
वो आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा लेगी, ये कल्पना भी आप छोड़ दीजिए, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन सा खेल है, ये इम्पॉसिबल है। तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे की जगह पर विराजमान कर दिया जाए। बाला साहब ठाकरे का मतलब यह है कि ठीक है, उसी आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द लेकिन और भी एक्सपेंशन कर ले, मतलब मराठा को भी थोड़ा सा अपने तरफ एक्सपेंशन कर ले, मराठा राजनीति को भी एक्सपेंशन कर ले, थोड़ा ओबीसी की राजनीति को अपनी तरफ एक्सपेंशन कर ले, महादलित की भी राजनीति को थोड़ा एक्सपेंशन कर ले। इस तरह का करके मिल मिला करके बाला साहब ठाकरे का प्रभुत्व एकनाथ शिंदे में डाल दे और फिर एक मजबूत अलायंस के रूप में बीजेपी और एकनाथ शिंदे आगे बढ़े। ऐसी परिस्थिति में अजित पवार की भी पार्टी कमजोर होगी और वो खटपट शुरू हो गया है। प्रफुल्ल पटेल वहां पर आप समझिए कि आजकल वो सीधे नरेंद्र मोदी के संपर्क में है और यही पार्थ पटेल को खल रहा था कि ये प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता सीधे अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और मोदी के संपर्क में है, ये नहीं होगा। अब संपर्क में पार्थ पवार आएंगे, अजित पवार के बेटे आएंगे। अब जब ये प्रकरण आगे बढ़ेगा तो जाहिर है उन दोनों के बीच में खटास भी बढ़ेगी, क्योंकि किसी का कद पार्टी के अंदर और छोटा होते जाए और परिवार के दो दो लोग आगे बढ़ते चले जाएं, जो वो पारिवारिक पार्टी है तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसमें कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये अवश्यंभावी था। लेकिन ये एक खटास को जन्म देगा और ये दूरी बढ़ेगी तो वो पार्टी अपने तय कमजोर होगी। मोटे तौर पर कांग्रेस बनाम बीजेपी एनडीए अलायंस में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, ये है ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा। और शरद पवार अब इस बीच में लग रहा है उनको कि अभी 29 तक बहुत वक्त है बाकी, ये हमारे एमपी टूट ही जाएंगे तो हम सहमति से कह दें कि ठीक है, जो जाना चाहते हो वो चले जाओ, एकनाथ शिंदे के साथ चले जाओ और कुछ मंत्री पद वगैरह पा लो। शरद पवार की उहापोह ये है कि अगर ये 5 सांसद चले जाते हैं, मान लीजिए टूट जाती है हमारी पार्टी हमारे इच्छा के बगैर, इससे तो बेटर है कि हम अपनी बेटी को मंत्री बना लें। इसलिए लास्ट जो मीटिंग कॉल हुई थी महाअघाड़ी की, उसमें वो गए ही नहीं, ना उनकी बेटी गई ना वो खुद गए। तो उहापोह की स्थिति में शरद पवार है। शरद पवार अब ऐसे जगह पर पहुंचा दिए गए हैं जहां से उनके पास कोई रास्ता बरकरार होता हुआ दिख नहीं रहा, रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। शरद पवार अब उस एज में नहीं है जो लड़ करके भिड़ करके संगठन खड़ा कर सके, और सुप्रिया सोले में वो लड़ाकापन नहीं है, वो स्वास्थ्य भी उनका परमिट नहीं करेगा कि सुप्रिया सोले अपनी पार्टी को खड़ी कर लें। खड़ी कर भी लेंगे तो मुश्किल से 1-2 जिले में, और महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र भर में उनका प्रभाव होगा, पहले भी प्रभाव नहीं था। अब वो सुप्रिया सोले क्या कर लेंगे, जब शरद पवार पीक पर थे तब भी वो 3 जिलों की पार्टी कहलाती थी, तो पूरे महाराष्ट्र में तब भी उनका प्रभाव नहीं होगा, तो वो स्टेक होल्डर बन के रहेंगे एक छोटे से हिस्से का। वैसी परिस्थिति में इनको लग रहा है कि भाई बेहतर है कि सारे लोग मोदी जी के साथ जा ही रहे हैं, हमारा भी कोई मोदी से दूसरा संबंध, खराब संबंध तो है नहीं, तो मंत्री बना देते हैं अपनी बेटी को, कुछ तो लाभ होगा, कुछ तो चलेगा, और फिर 29 में देखा जाएगा। कोई फिर बहाना बना करके टूट लेंगे, बगल चल देंगे। ये सारी परिस्थिति मित्रों आ रही है क्योंकि शरद पवार अगर आप अपने यौवन काल में होते तो आज अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरा रहते। अब वो काल खत्म हो गया, इसलिए शरद पवार को नए विचार पर विचार कर, नई रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। ये उनके लिए अब अवश्यंभावी हो गया है। शरद पवार के पास कोई चारा बचा नहीं है, ये टूट अवश्यंभावी है। भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे कोई आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है, पब्लिक में जाकर के कहेगी कि ये देखिए शरद पवार की पार्टी टूटी, गई कहां एकनाथ शिंदे के साथ, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, गई कहां एकनाथ शिंदे के साथ, तृणमूल कांग्रेस टूटी, गई कहां, अपना अलग गुट बनाया और एक नई पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों आप बयान दे रहे हैं? अब ये पब्लिक पोस्चरिंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन पर्दे के पीछे तो मास्टरमाइंड है ही। पब्लिक कितना समझ पाती है इस बात को और कितना अपोजिशन समझा पाती है इस बात को, यह कहना मुश्किल है, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल चल रहा है और ऑपरेशन घड़ी भी, दोबारा ऑपरेशन जो घड़ी है वो भी कामयाब होता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा खेल यही हो रहा है कि अब बाला साहब ठाकरे एकनाथ शिंदे होंगे और उनकी पार्टी में शरद पवार के चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तोहमत भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।